हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ये मैं जो लेके आए हूँ क्लास 9 का चैप्टर 8 का है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। तो ये जो इसमें क्वेश्चन है ये आपके पीजीटी में भी और टीजीटी में भी काम आएंगे आपको। तो उसके हिसाब से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। कोई आपके घर में वैसा हो जो जिसको ये वीडियो चाहिए तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। समय न गवाते हुए हम आगे शुरू करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे क्योंकि तबीयत सही नहीं चलिए। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये गृह विज्ञान क्लास 9 के चैप्टर 8 का है, पर्यावरण का। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि अर्थात चारों ओर, आवरण अर्थात ढके हुए। वे सभी दिशाएं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। आवरण मतलब पता ही आपको कि किसी, जैसे हम कहते हैं ना कि इस पे कुछ आवरण पड़ना चाहिए, इस पे डालना चाहिए। तो वही मैंने कि चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हवाएं हैं जो कई चीज़ों से मिल करके बनी हुई हैं। तो वही मैंने कि सबसे हम क्या हुए हैं, ढके हुए हैं, मगर वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है। तो उत्तर है, सामान्यतः वस्तुओं के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य यानी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। ठीक है, सॉरी, मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है। यानी सामान्य वस्तुओं के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं। उत्तर है, ध्वनि प्रदूषण से सुनने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इससे अस्थायी या अस्थायी बहरापन तक पैदा हो सकता है। इससे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, रक्तचाप, उत्तेजना आदि विकार पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, औद्योगिक संस्थानों से निकले हुए धुएं से पाए जाने वाले दो प्रदूषकों के नाम बताइए। उत्तर है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड सामान्यतः पाए जाने वाले प्रदूषक हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जल में पाए जाने वाले दो प्रदूषकों के नाम बताइए। उत्तर है, वाहित मल तथा रेडियोधर्मी पदार्थ जल में पाए जाने वाले दो प्रभावी प्रदूषक हैं। प्रश्न है छठवां, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए घातक होती है। उत्तर है, 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए घातक होती है। 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए घातक होती है। चलिए आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। मृदा प्रदूषण के कारक कौन से हैं। उत्तर है, प्रदूषित जल, हानिकारक रसायन, उर्वरक, घरों का गंदा पानी आदि। 8वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसका अभिप्राय प्राकृतिक प्रदत्त समस्त भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। अतः इस शब्द का प्रयोग वायु, जल, पर्वत, भूमि, पेड़ पौधे तथा जीवधारियों संबंधी सभी प्राकृतिक संपदा परिस्थितियों के विषय में किया जाता है। एक बार फिर लॉन्ग है, इसको दोहरा देते हैं। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसका अभिप्राय प्राकृतिक प्रदत्त समस्त भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। अतः इस शब्द का प्रयोग वायु, जल, पर्वत, भूमि, पेड़ पौधे तथा जीवधारियों संबंधी सभी प्राकृतिक संपदा व परिस्थितियों के विषय में किया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
9वें क्वेश्चन पे प्रश्न 9 है, पर्यावरण कब कष्टदायी होता है? उत्तर है, प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधन प्रचुर तथा संतुलित मात्रा में दिए हैं, परंतु मानव ने उनका दुरुपयोग करके पर्यावरण संबंधी असंतुलन की समस्याएं पैदा कर दी हैं। दूषित वायु, दूषित जल, विषैले खाद्य पदार्थों तथा अनेक अन्य आधुनिक पर्यावरण संबंधी समस्याओं ने पर्यावरण को जीवन रक्षा के स्थान पर जीवन संहार बना दिया है। 10वां क्वेश्चन है, जंगलों में पेड़ क्यों काटे जाते हैं? उत्तर है, औद्योगिकरण तथा मकान बनाने के लिए जंगलों में पेड़ काटे जाते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण पेड़ काट काट कर कारखाने स्थापित किए जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, वायु को कौन से भौतिक प्रदूषक प्रदूषित करते हैं? उत्तर है, वायु की आर्द्रता में वृद्धि, ताप की वृद्धि तथा वेग आदि भौतिक प्रदूषक वायु को प्रदूषित करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का क्या कारण है? वायु आंसर है इसका, वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें अनेक अन्य गैसों अथवा इन्हीं में से किसी एक गैस की अधिकता को धारण करने की शक्ति, इसी कारण वायु का प्रदूषण आसानी से हो जाता है। मैंने वायु प्रदूषण फैल जाता है जब हवाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। चलिए 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, वायु में आर्द्रता तथा ताप बढ़ने पर किस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं? उत्तर है, वायु में आर्द्रता तथा ताप बढ़ने पर सिर दर्द, जी मिचलाना, बुखार आना, दम घुटना, अतिसार, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण पैदा होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, क्या कार्बन आदि के कण भी भयंकर रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं? उत्तर है हाँ। जहाँ अत्यधिक कारखाने आदि होते हैं वहाँ कार्बन के कणों के कारण तपेदिक, कैंसर, दमा, श्वास आदि रोग जो है पाए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, जल प्रदूषित कैसे होता है? तो उत्तर है, घनी आबादी और औद्योगिक क्षेत्रों के निकट के नदी, नाले व जल के अन्य स्रोत कभी कभी औद्योगिक संयंत्रों से निकले जहरीले अवशिष्ट पदार्थों से इतना अधिक दूषित हो जाता है कि जल शोधन यंत्र भी उसके जल को पीने योग्य बनाने में असफल रहते हैं। यानी कि औद्योगिक चीज़ों से जो कारखाने होते हैं वहाँ से जो भी पानी निकलते हैं वो सब जहरीले ही होते हैं, जिनको फिर से अच्छा बनाना, पीने योग्य बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे, दूषित जल पीने से क्या हानि होती है? उत्तर, दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश, मोतीझरा, आंतों में सूजन व पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। दूषित जल पीने से क्या क्या होता है? तो दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश, मोतीझरा, आंतों में सूजन व पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, आधुनिक मशीनों, विमानों, रेलगाड़ियों, मोटर कारों, बसों, ट्रकों व जनरेटरों का शोर भी वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है। रेडियो प्रदूषण, रेडियो, दूरदर्शन व वीडियो आदि जब जोर से बजाए जाते हैं तो कानों को हानि पहुंचती है और मस्तिष्क व हृदय पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 18वां क्वेश्चन है, क्या वायु में उपस्थित धूल आदि के कण भी हानिकारक होते हैं? उत्तर है, धूल इत्यादि के कण वायु में अधिक होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की एलर्जी, चर्म रोग, गला, नाक, कान के रोग जैसे टॉन्सिल फूलना आदि उत्पन्न करते हैं। तो ठीक है, ये आपका यहीं तक था। आगे कल लेके आएंगे वीडियो 9th चैप्टर का।
तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।